जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब आप लोग को लगातार मैं वीडियो जिसमें से जो बच्चे हमारे देखिए, पहला काम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा और समझना होगा। पहला उद्देश्य क्या, देखिए मैं जो बच्चे हमारे यूपीएससी का पेपर एग्जाम देना चाहते हैं सन 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29, 30 तक, उनके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, लोअर पीसीएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और जिसमें से और छोटे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल, वीडियो, मंडी परिषद, वन रक्षक, इन सब पेपर को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोग के बीच पूरा कोर्स लेकर आया हूं, वो भी निःशुल्क। 1 रुपया आपको नहीं देना है, ठीक है। आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, बस आपको कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाना है और इससे बाहर क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक। लगभग 60 से 65 घंटा इस पे मेहनत किया गया है सभी विषयों पे, और आपके बीच वो मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ विषय के। पहला जो टॉपिक आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग को भौतिक विज्ञान हम शुरू करेंगे, जिसमें से साइंस के पार्ट पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ठीक है। और ये आप लोग को ये भी पता है कि जैसा कि ऑफलाइन क्लास सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलता है, ऑफलाइन 3 बजे से 6 बजे तक शाम को चलता है, ठीक है। तो आपका जितने हमारे छात्र हैं, जितने स्टूडेंट हैं, भाई बहन जो भी मित्र हैं, दोस्त यार हैं, सबको तहे तहे दिल से 10/411 क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम बातों को समाप्त करते हुए आते हैं टॉपिक पे। पहला जो देखिए, जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे प्रिंस हैं, देवांश है, वीरेंद्र है, अभिषेक हैं, रवि हैं, अनुराग हैं, शशिकांत हैं, दीपक हैं और बाकी जितने हैं, कुलदीप हैं, विवेक हैं, शिवम हैं, ठीक है, जसवंत हैं, जितने हमारे स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, वो याद ना रख, कभी ये ना सोचे कि ऑफलाइन क्लास में हम सर कैसे पूछे। जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप सब पूछ सकते हो, ठीक है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, जितने लोग को, जो बच्चियाँ जो बैठी हैं, इनको भी बता दे रहा हूँ कि आप लोग को कहीं डाउट रहेगा तो आप तुरंत क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, याद रखिएगा, हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिक्स में भौतिक विज्ञान पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान को आपको पता होगा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फिजिक्स। और एक बातों को याद रखिएगा, जाने अनजाने में अगर कहीं त्रुटियां पाई जाती हैं लिखने में तो उसको मैं क्षमा चाहता हूं। और कभी कोई चीज याद रखिएगा, डिजिटल ना समझिएगा, क्योंकि आपको मैं कितना अच्छा मैटर दे ले जाता हूं, मायने वो रखता है, ना कि वो डिजिटल बोर्ड, ऑफलाइन, ऑनलाइन कुछ नहीं। आपको मैं कितना अच्छा नोट्स, आपको अच्छा कितना अच्छा बेस आपका मजबूत करा सकता हूं, वो मायने रखता है, ठीक। आपको समझ में आना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर पहला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में बनता है तो भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं आइजैक न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। अगर याद रखिएगा, आइजैक जो न्यूटन है, ये याद रखिएगा, ये आइजैक न्यूटन जो है, तो आइजैक न्यूटन की बात हो रहा था। तो आइजैक न्यूटन के बारे में अगर मैंने बताया, आप लोग को देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी क्या है? इनकी एक पुस्तक है, न्यूटन की एक पुस्तक लिखा गया है, प्रिंसिपिया। क्या लिखा गया है? प्रिंसिपिया लिखा गया है, प्रिंसिपिया लिखा गया है। इनकी एक पुस्तक है, क्या है? प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया को क्या कहा गया है? भौतिक विज्ञान में प्रिंसिपिया को क्या कहा गया है? भौतिक विज्ञान में प्रिंसिपिया को कहा गया है गंगोत्री। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपिया को भौतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? गंगोत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगोत्री कहा जाता है। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान का प्रिंसिपिया को भौतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है,
गंगोत्री कहा जाता है। इस बात को आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो कहीं अगर आपको डाउट होता तो भी बताइएगा, कोई टॉपिक होगा तो मैं दोबारा बोल दूंगा। भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? आइजैक न्यूटन को। इसकी एक पुस्तक लिखी गई थी प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया को भौतिक विज्ञान में क्या कहा गया है? भौतिक विज्ञान का गंगोत्री के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस बात को याद रखिएगा। नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स जब बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आइए हम बात करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। क्या करेंगे? प्रकाश के बारे में। आप लोग हेडिंग बनाएंगे प्रकाश। क्या बनाएंगे? प्रकाश के बारे में हेडिंग बनाएंगे प्रकाश। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक चैप्टर जो है, टॉपिक जो है प्रकाश जो है। तो प्रकाश की बात अगर हम करें तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की चाल को बताने वाले सबसे पहले कौन आए थे? कोई बता सकता है? प्रकाश को सबसे पहले किसने बताया? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने बताया? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने बताया? तो प्रकाश की चाल को बताने वाले कौन थे? रीमन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रीमन ने बताया। रीमन ने बताया। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने बताया? किसने बताया? रीमन ने बताया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बात अगर हम करें तो प्रकाश की चाल कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की जो चाल अगर पूछ लिया जाए मित्रों, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को आप जानते रहिएगा। प्रकाश की चाल अगर कांच में पूछा जाए सर कितना होता है, तो प्रकाश की चाल कांच में सर कितना होता है? 2×10⁸ होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं आएगा, 100% बता रहा हूँ। ठीक है, बस अच्छे से खाली आप नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट 2 भाग में दिए जाएंगे, एक बेसिक पूरा और एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। अगर पूछ लिया जाए सर जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप लोग को पता है जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? अभी बताइए। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। सर वायु को किस क्या कहते हैं? वायु को निर्वात भी कहा जाता है। निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछ लिया जाए, सर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये होता है, याद रखिएगा, 3×10 की पावर कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक आपको पता है। किसी को कहीं डाउट हो तो भी पता है। और आप लोग जल्दी से शॉर्ट लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे चलता हूँ। हमने बताया कि प्रकाश की जो चाल को बताने वाले कौन थे? रीमन ने बताया। कांच का जो प्रकाश की चाल, कांच में कितना होता है? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 और घाते 8 होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए कुछ बेसिक चीजें और इसमें बताते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर आईएएस में कैसे पूछा जाएगा, पीसीएस में कैसे पूछा जाएगा, समीक्षा अधिकारी में कैसे पूछा जाएगा, एसएससी में कैसे पूछा जाएगा? देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आईएएस और पीसीएस में एक तरफ इसके दे देंगे चाल और एक तरफ दे देंगे इसके क्या नाम, और इनको क्या करना रहेगा? मिलान करना रहेगा। कांच का किससे संबंध है? प्रकाश की चाल कितना होता है? जल का प्रकाश की चाल कितना होता है? इसको मिलान करना रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रकाश किसके रूप में गति करता है? प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है। प्रकाश कण के रूप में गति करता है। तो प्रकाश किस रूप में गति करता है? प्रकाश जो होता है कण के रूप में गति करता है, आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले सर कण का सिद्धांत किसने दिया था? कण सिद्धांत किसने दिया था? कण का सिद्धांत किसने दिया था?
कण का सिद्धांत बताने वाले कौन थे? याद रखिएगा, सिद्धांत की बात करूं, सिद्धांत की बात नहीं करूं तो कण का जो सिद्धांत होता है, ध्यान सुनिएगा, देवांश थोड़ा आवाज ना करो मेरे भैया, डिस्टर्ब आप लोग मत करिएगा। तो कण का जो सिद्धांत सर किसने दिया? कण का सिद्धांत बताने वाले थे कौन थे? न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। दीपक आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। और सैफ आपसे मैं ये बता रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, दीपक आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। कभी मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है सर, लाइन मतलब रिकॉर्डिंग क्लास है तो कैसे हम पूछे, आप बिंदास पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने वाले भी नोट्स बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। और जाते जाते समय भी आपको मैं मोटिवेट भी करता हूँ, ठीक। तरंग का सिद्धांत किसने दिया सर? तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो तरंग सिद्धांत किसने बताया? तरंग का सिद्धांत बताने वाले कौन थे? तो तरंग का सिद्धांत बताने वाले कौन थे? इस बात को याद रखिएगा, तरंग का सिद्धांत बताने वाले कौन थे? हाइगेंस थे। कौन थे? हाइगेंस। हाइगेंस थे। अगर आपसे पूछा जाए तरंग का सिद्धांत किसने दिया, तो तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। सर इसमें पूछा जाता है फोटॉन का सिद्धांत किसने दिया, तो फोटॉन का सिद्धांत किसने दिया या किसने बताया? तो फोटॉन का सिद्धांत, फोटॉन का सिद्धांत किसने बताया? तो आपको मैं बता दूं, सिद्धांत जो है, फोटॉन का जो सिद्धांत बताने वाले कौन थे? मैक्स प्लांक थे। कौन थे? मैक्स है प्लांक थे, मैक्स प्लांक। इस बात पे याद रखिएगा, ठीक। और एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। प्रकाश कैसा गति करता है? कण के रूप में गति करता है। आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे आपके घर में कभी अंधेरे जो रूम होते हैं, जहाँ पे आप लोग देखिए जानवर के लिए जो चारा होता है, जैसे भूसा जिसे कहते हैं, तो कभी देखिए जब प्रकाश पड़ता है ना, तो उसमें छोटे छोटे कण दिखने लगते हैं, बरौनी गति जो होता है। तो प्रकाश याद रखिएगा सीधी रेखा में गति करता है, पहला काम, ठीक है। ऐसा नहीं रास्ते में दीवार पड़ गया तो मुड़ जाएगा, इधर से होता है ऐसी जगह, ऐसे कुछ नहीं जाएगा। प्रकाश सीधे पड़ रहा तो सीधी दीवार पे ही भेदते हुए जाएगा, ठीक। उसके रास्ते में कोई भी है, अगर कोई पड़ गया तो वहां रुक जाएगा, अगर पार हो जाता है तो दिखे पारदर्शी। तो प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है। तो कण में याद रखें, कण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। फोटॉन का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ रंग है। तो आप लोग लिख लेंगे यहां, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर पूछा जाए प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसको नोट करिए जल्दी और फिर आगे चलते हैं। जिसको डाउट है आगे चलते हैं, जल्दी लिखिए। तो लिख चुके हैं तो आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी गति करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, आपको भी पता है ना। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे? मैक्सवेल थे। विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को बताने वाले कौन थे? मैक्सवेल है। कौन है? मैक्सवेल एक ऑस्ट्रेलिया, मेरे समझ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। मुझसे ज्यादातर क्रिकेट में ज्यादा मतलब मेरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल जो बैंगलोर में खेलते हैं, इस बार ये हरा भी चुके थे, इन्हीं के माध्यम से बैंगलोर बाहर हुई भी थी। तो मैक्सवेल क्या है? याद है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करते हैं। जो हमारे भाई क्रिकेट देखते होंगे वो लोग तो बहुत पता, अच्छे से पता है मैक्सवेल, ठीक है। अगर चल गया तो फिर एक तरफा मैच हो जाता है, और नहीं चला तो फिर समझ लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं पर कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों में देख लीजिएगा, कुछ है विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय तरंग। तो सर कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ विद्युत तरंग में जैसे हम पहले बात करते हैं गामा की। गामा क्या सर? गामा। अब गामा के बाद आता है, ध्यान सुनिएगा, और संजीव आपको मैं कितनी बार बताया हूं कि आप लोग आवाज मत किया करिए, ठीक है। गामा, उसके बाद क्या है? एक्स किरण है। एक्स किरण है, ठीक है, एक्स किरण है। और दूसरा अगला क्या है? पराबैंगनी किरण होता है। पराबैंगनी, बैगनी किरण, पराबैंगनी किरण। अगला याद रखिएगा, पराबैंगनी किरण की बात है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। फिर अगला आता है, याद रखिएगा, अगले की बात अगर हम करते हैं तो जगह यहां तो होगा, आपको बता दे रहा हूं। दृश्य प्रकाश के बाद आता है, याद रखिएगा, आवरक्त किरण आता है। क्या आता है? आवरक्त किरण। आवरक्त किरण के बाद आपको मैं बता दूं, आवरक्त किरण के बाद होता है लघु आवृत्ति। क्या होता है? लघु आवृत्ति। लघु आवृत्ति। और लघु आवृत्ति के बाद ये सब किरणें हैं, याद रखें, दीर्घ आवृत्ति होता है। क्या होता है? दीर्घ आवृत्ति, ठीक है। तो ये सब सर समीक्षा अधिकारी में किस प्रकार पूछा जाएगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। समीक्षा अधिकारी में किस प्रकार पूछे जाएंगे सवाल, और पीसीएस में किस प्रकार सवाल बनेंगे। तो याद रखिएगा, इसका क्रम बैठाने के लिए आएगा, 4 ऑप्शन से बना देगा क्रम, पहले इसको रखेंगे, पहले इसको, फिर इसको, ठीक है। अब सर वनडे में किस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे एसएससी की एग्जाम हुआ, रेलवे को हुआ, तो इसका क्या पूछा जाएगा? मेन पॉइंट पूछा जाएगा कि गामा किरणों की खोज किसने किया, एक्स किरण की खोज किसने किया, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने, तरंग की खोज किसने किया, दृश्य प्रकाश तरंग की खोज किसने किया, आवरक्त की तरंग की प्रकाश की खोज की, आवृत्ति की और दीर्घ आवृत्ति। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अजय, जैसे हमारे अजय है, देखिए ये हमारे स्टूडेंट भी समझ लीजिए, हमारे मित्र के समान भी है, और जितने हमारे स्टूडेंट बैठे सब मित्र हैं, लेकिन अंतर क्या, अजय देखिए नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। जितने बच्चे बैठे हैं, जैसे देखिए हमारे महक, मानसी है और पूजा है, बाकी और क्या नाम है, इनको देखिए, साधना है, सिमरन है, बाकी बच्चे देखिए सब नोट्स बना रहे हैं। तो सब लोग नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत काम देगा। अब आइए, क्वेश्चन पहले ये पूछ सकता है कि सर गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल गामा किरणों की सर खोज किए थे, ठीक है। हेनरी बेकरल गामा किरण की खोज किया था। और सर तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? राफ्टजन किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये राफ्टजन जो है ये एक्स किरण की खोज किए। और सर इसमें पराबैंगनी किरण की खोज अगर बात करें तो रिटर्न है, कौन है? रिटर्न पराबैंगनी किरण की खोज किए हैं, याद रखना। अब दृश्य प्रकार की खोज सर माने जाने जो है न्यूटन है, कौन है? न्यूटन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात पे याद रखें। अब यहां देखिए क्या है, इसके बाद तो आइए देखिए बात हम करते हैं दृश्य प्रकार की। उसके बाद आवरक्त किरण की सर खोज किसने किया था? हार्सिल। किसने किया था? हार्सिल ने किया था। हार्सिल ने किया, इस बात को याद रखिएगा, आवरक्त किरण की खोज, ठीक है। ये सब तरंगों के रूप में चलते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, डिस्टर्ब मत किया करिए, ठीक है। अब लघु आवृत्ति की खोज सर किसने किया था? हेनरी हर्टेज ने किया था। हेनरी हर्टेज हेनरिक हर्टेज या हेनरी हर्टेज, इसे हेनरिक हर्टेज या हेनरी हर्टेज का भी लगा सकते हैं। ये लघु आवृत्ति को खोज किए थे। सर एक और बचते हैं जिसका नाम है दीर्घ आवृत्ति की खोज। तो दीर्घ आवृत्ति की खोज की बात करते हैं, मार्कोनी है, कोनी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मार्कोनी है। तो अब मैं एक बार आपको अच्छे से बता दे रहा हूं कि सर प्रकाश में जो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो नाम है, पहला गामा है, दूसरा एक्स किरण है,
पराबैंगनी है, दृश्य प्रकाश है, औरत किरण है, लघु आवृत्ति है, दीर्घ आवृत्ति है। ये किरणें हैं। अब प्रकाश याद रखें किरण के रूप में गति करता है, ठीक है। उसके चाल क्या किरण के रूप में आते हैं। ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े प्रकाश कभी गति नहीं करता है, कि ऐसे नहीं कि रास्ते में कभी वो मुड़ा गया तो मुड़ गया, तो ऐसे है तो ऐसे नहीं, सीधे उसके रास्ते में कोई भी है, पर्वत में पठार आ जाए तब भी वो सीधे ही जाएगा, ठीक है। तो किरण के रूप में होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर तो अब पीसीएस में कैसे पूछे जाएंगे सर, वनडे मोनडे तो ऐसे पूछ लिया जाएगा गामा किरणों की खोज किसने किया, एक्स किरणों की खोज किसने किया, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया, दृश्य प्रकार की खोज किसने किया, औरत किरण की खोज किसने की, इस प्रकार। लेकिन सर पीसीएस में किस प्रकार पूछे जाएंगे, समीक्षा अधिकारी में एक तरफ किरण दिए रहेंगे, एक तरफ उनके खोजकर्ता दिए रहेंगे, इसको मिलान करना रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन का लेवल बताता चल रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन किस में आएंगे, ठीक है। अब बात हम करते हैं गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल है, एक्स किरण की खोज रॉबर्ट रॉन्टगन है, और पराबैंगनी किरण की खोज लिटन है, दृश्य प्रकार की खोज न्यूटन है, औरत किरण की खोज हार्सिल है, और लघु वृत्त की खोज की हेनरी हर्टेज, और दीर्घ आवृत्त की बात करते हैं मार्कोनी है। तो फिजिक्स में अब हम बात क्या करेंगे सर, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसकी बात अब करेंगे गामा किरणों की विस्तारवाद जानकारी पढ़ेंगे, एक्स किरण की पूरी जानकारी पढ़ेंगे, पराबैंगनी दृश्य प्रकार की। तो इस बात को याद रखिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जो बच्चा अपने जीवन में कभी भी तैयारी नहीं किया था और कुछ नहीं जानता है, अब से अगर वो लग जाता है तब भी उसका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इतिहास हो या भूगोल हो, संविधान हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी। अच्छा, ज्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं कि सर मैथ मेरा कमजोर है, मैं तो गृह विज्ञान से हूँ, बच्चियों में मैं कला से पढ़ा सर, मुझे कुछ आता नहीं है, 2 गुणे 2 तक नहीं आता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए जी, ठीक है। 10 4 से 11 क्लासेस से जुड़िए, अगर मैथ ना आपको समझ में आ जाए, ना तैयार हो जाए तो फिर बताइएगा। ऐसे ऐसे योद्धा है, याद रखिए, प्रश्न बोलते उत्तर तुरंत आ जाता है। अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं बस बच्चों को ऑनलाइन पर याद रखिएगा, ठीक है, जोड़ने के लिए अपने सब्सक्राइब बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए कि पूरा मैटर निःशुल्क चाहते हैं, ऑलरेडी निःशुल्क है चैनल पे डी 4 से 11 क्लासेस, ठीक। अब आप लोग से छोटा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दीजिए चैनल पर। आप लोग का छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, और उसके बाद लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, और आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, लापरवाही मत करिएगा, नोट्स की तरह बने तो आपको एक बार लगे कि हाँ कोई नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अगला क्या होगा टॉपिक हमारा, दृश्य प्रकार के पहले बारे में, एक्स किरण के बारे में पूरी विस्तार जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।